दोस्तों आज हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर, जो कि देवबंद में ही स्थित है। तो इस मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे। प्राचीन जो मंदिर है राधा वल्लभ, जो राधा जी और कृष्ण जी को समर्पित है, तो इस मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। चलिए चलिए आगे। इस प्रकार से यहाँ पर श्री राधा वरंगी लाल मंदिर देववृंद के नाम से, जो कि पहले जो देवबंद का नाम था वो देववृंद था, अब ये देवबंद इन्होंने बाद में कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने मंदिर की यहाँ से एंट्रेंस होती है। और सचिन बंसल, मोनू आड़ती देवबंद, अजय कुमार अग्रवाल देवबंद, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कुछ नाम और नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ इन्होंने यहाँ जानकारी दे रखी है, तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अंदर जाकर मंदिर के बारे में बताएंगे दोस्तों, क्या है यहाँ पर, क्या क्या यहाँ महात्मा क्या है यहाँ का। इस प्रकार से श्री राधे, जय जय राधे, जय जय जय। तो दोस्तों इस प्रकार से मंदिर का प्रांगण रहता है। जय। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पर जो है 5:30 बजे जो हमें बताया गया है, जो यहाँ पर टाइम होता है कपाट खुलने का, तो 5:30 बजने वाले हैं। और 5:30 बजे जो है बिल्कुल कुछ ही समय शेष रह गया 5:30 बजे में, तो उस समय जो है यहाँ पर कपाट खुलेंगे और आरती का समय यहाँ पर होगा। तो भक्तगण भी यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये। और दोस्तों इस मंदिर का इतिहास है, उसके बारे में भी आपसे अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन समय में जो चीज़ हुई है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। पूरे मंदिर के बारे में आप बने रहिएगा। पिया को मना, पिया को मना, पिया को मना, मानत नाही रे। रे ना ना। और दोस्तों जैसे कि बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने और उन्हीं के जो मंत्री हैं श्री कुबेर ब्रजेश सिंह, उनके द्वारा जो है यहाँ पर काफ़ी योगदान किया जा रहा है। काफ़ी लाखों करोड़ों की राशि जो है यहाँ पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और सनातन धर्म के लिए दी जा रही है दोस्तों। तो इस विषय में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे जो महादेव मंदिर है मानकी गांव में जो पड़ता है देववृंद में, उसमें भी जो है उन्होंने करोड़ों रुपए जो है दान दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश ने। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बिया गो मनानत नाही रे। रे बेनती करूं पैया परूं, बेनती करूं पैया परूं, जाओ तो बिवारी वारी वारी रे। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बिया गो मनानत नाही रे, पिया को
जय हो। श्री हितरिवंशचंद्र महाप्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय। ठीक है प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पानी है अरुबाढ़े रस दीपित चितना टरे गीत विषय गुरुजी शुभ नाम क्या रहेगा अपना? श्री हित नीरज गोस्वामी। नीरज गोस्वामी जी। नीरज गोस्वामी जी, गुरुजी महाराज यहाँ के बारे में बताइए। आप ये राधा वल्लभ मंदिर देववृंद में जो स्थित है, जो प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में काफ़ी जो है सुना है और काफ़ी आज यहाँ पे मैं आप आया हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे आप बताइए अपने दर्शकों को। जय जय श्री राधे जी। ये हितरिवंश महाप्रभु द्वारा जी स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये चित्र देख रहे हैं आप हितरिवंश जी का? जी जी, हरिवंश जी का चित्र है जी। ये ठाकुर जी की बंसी का अवतार है जी, जो बांसुरी है ठाकुर जी की। जी जी, इनको बंसी अवतार कहा जाता है जी। तो जब ये 7 वर्ष की आयु थी इनको, तो इनको स्वप्न दिया राधा रानी ने कि पीछे बगीचा जो आपके है उसमें जो कुआं है जी, कुएं में ये ठाकुर जी विराजमान है। अच्छा। तो उनको उस कुएं से प्रकट करके आप यहाँ विराजमान करें और सेवा शुरू करें। जी तब हितरिवंश बालक थे, अगले दिन कुएं के पास वो गए। जी रात का स्वप्न याद आया उन्हें जी, और वो नीचे कुएं में झांका तो एक प्रकाश नीचे से प्रकट हो रहा था जी तो वो उस प्रकाश के साथ कुएं में कूद गए जी। उस समय सूखा था बिल्कुल कुआं, अकाल पड़ा हुआ था। 550 वर्ष पहले की बात है ये। अच्छा जी। तो जैसे ही हितरिवंश जी कुएं में कूदे, पहले तो जलाना शुरू हुआ, खूब जलाया उसमें, जी खूब जलाया और जल के साथ ही नीचे से ठाकुर जी प्रकट होकर उनकी गोद में आ गए। अच्छा जी, ठीक है। तो जल फिर इतना आया कि जल समय ऊपर तक मुंडेर तक लेकर आया दोनों को, हितरिवंश जी को भी और ठाकुर जी को भी। अच्छा, यानी कि जल के साथ वो मुंडेर पे आ गए, हाँ। कुएं से बाहर आ गए। कुएं से बाहर खुद ब खुद नीचे से कमल का पुष्प आया जी। उधर चित्र लग रहा है, चित्रण किया हुआ है सारा, आप उसको जी, देखना। जी जी कमल के पुष्प पे बैठ के हितरिवंश जी, उसमें उनकी गोद में ठाकुर जी, जी और जल ऊपर तक लेके उन्हें आ गया। तो उसके बाद हितरिवंश जी को राधा रानी ने गुरु मंत्र दिया जी, कि आप, गुरु मंत्र दिया जाता है सेवा करने से पहले, निज मंत्र दिया और कहा कि मुझे बराबर में गादी सेवा के रूप में विराजमान करना। राधा रानी का स्वरूप है ये बराबर में। जी जी, ठाकुर जी इधर राधा रानी, इनको गादी सेवा बोलते हैं। गुरु गद्दी है ये हितरिवंश जी की। अच्छा जी। उन्होंने अपनी
गुरु गद्दी राधा रानी का स्वरूप बराबर में विराजमान किया। जी जी तो इस प्रकार सेवा आरंभ हुई। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सेवा करनी थी मंदिर की, जी ये उन्होंने कहा था। तो उसके बाद हितरिवंश जी धीरे धीरे बड़े हुए जी और उनका विवाह संपन्न हुआ यहाँ पर। जी उसके बाद जब 32 वर्ष यहाँ सेवा करते हुए हो गए, तब दोबारा आदेश दिया राधा रानी ने कि अब आप देवबंद की सेवा अपने पुत्र गोपीनाथ को सौंप दें अच्छा। और आप यहाँ से, हरिवंश जी के पुत्र जो गोपीनाथ। हाँ जी। हरिवंश जी के पुत्र हुए गोपीनाथ जी, जी, जी। यहाँ पे। जी तो देवबंद की सेवा गोपीनाथ जी को दे दें आप। अच्छा। और आप यहाँ से जाएं, चरथावल गांव है एक, चरथावल गाँव है। चरथावल में पंडित आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण है, उनकी 2 कन्याएं हैं, वहाँ आपका पुनः विवाह होगा उनसे। अच्छा तो महाप्रभु जी ने कहा कि विवाह तो हो चुका है, संतान भी हो चुकी है, तो ये अपराध हो जाएगा। हरिवंश जी का होगा। हाँ हरिवंश जी का ही होगा। अच्छा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो भक्ति साधना है उसमें वो साधक ही बनेगी, बाधक नहीं बनेगी। अच्छा क्योंकि उनके पास विवाह इसलिए होगा क्योंकि आत्मदेव जी के पास राधा वल्लभ जी का विग्रह है, प्रतिमा है, अच्छा वो सेवा कर रहे चरथावल में उनकी। अच्छा तो आप वहाँ जाओगे, विवाह होगा, दहेज स्वरूप आपको मिलेंगे राधा वल्लभ जी वहाँ। अच्छा दहेज में राधा वल्लभ जी प्रदान होंगे, आप उनको ले जाकर वृंदावन में विराजमान करना, वहाँ पे सेवा होगी। जो आपने देवबंद में शुरू करी थी नवरंगी लाल जी की, जी वही सेवा राधा वल्लभ जी की आपको वृंदावन में जाकर करनी है। ठीक है जी श्री हरिवंश। जी तो इस प्रकार हितरिवंश जी ने आज्ञा का पालन करा जी। और यहाँ पर अपने पुत्र गोपीनाथ को कहा कि सेवा करो यहाँ पर तुम। गोपीनाथ जी के वंशज वर्तमान में देवबंद में सेवा कर रहे थे। जी जी और जो उनके पुत्र हैं हितरिवंश जी के, मोहन चंद जी, वनचंद जी, वो वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी तो हितरिवंश जी वृंदावन पहुँचे। जी पहले तो चरथावल पहुँचे, जी। वहाँ पर राधा वल्लभ जी उन्हें दहेज स्वरूप मिले विवाह उपरांत, जी जी और वो ले जाकर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग है एक, जी जी परिक्रमा। वहाँ पर मदन टेर एक स्थान है। मदन टेर। मदन टेर ऊंची ठोर बोलते हैं उसको। जी तो सबसे पहले राधा वल्लभ जी को वहाँ पर विराजमान करा उन्होंने। अच्छा जी। मतलब लताएं पताएं हैं, वन है, हाँ 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 खूब जंगल है, मतलब वहाँ आज भी आधुनिकता नहीं लाई गई। जी जी तो हाँ उसी समय लताएं का। पताएं हैं वहाँ खूब। जी जी तो उसी प्रकार वहाँ पर विराजमान करा। जी उसके बाद वहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर बनाया गया। मंदिर भी देवबंद से गोपीनाथ जी महाराज के शिष्य थे एक, जी सुंदरलाल जी, जी जी उन्होंने जाकर वहाँ मंदिर बनाया वृंदावन। जी और वृंदावन मंदिर बनाने के बाद राधा वल्लभ जी उसमें विराजमान हुए। जी। फिर भार पत्थर भी लगा हुआ है हाँ उत्तर प्रदेश सरकार का, अच्छा। पर्यटन विभाग का, कि देवबंद से आकर मंदिर ये सुंदरलाल जी द्वारा बनाया गया। बनाया गया है। सेवा करते रहे फिर उस मंदिर में हितरिवंश जी वहाँ पर। फिर आक्रमण हुआ मुगलों का, तो राधा वल्लभ जी को एक कामवन स्थान है वहाँ पर ले गए। वृंदावन में लुप्त होता चला गया वृंदावन। जी 132 वर्ष वहाँ पर रहे राधा वल्लभ जी। जी फिर दोबारा अब जहाँ विराजमान है वो दोबारा मंदिर बना वहाँ पे है। जी 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 तो इस प्रकार देवबंद में वृंदावन में जी बराबर सेवा वैसे ही है जैसे जी होती आती है शुरू से। यहाँ से जो आरंभ हुई वही वहाँ पर होती है। जी। तो गुरुजी महाराज ये जैसे राधा वल्लभ जी जो है ये किनका रूप माना जाता है? जैसे मान लो जो जैसे बोलते हैं कि आदि शक्तिमान होती है उन्हीं का ही रूप। नहीं, जी ठाकुर जी जो है ना, जी ठाकुर जी तो स्वयं अपना रूप है। जी आप ये समझिए जी कि ये जो राधा वल्लभ जी को भेंट किसने किया था? पंडित आत्मदेव जी जो चरथावल में रहते थे, उन पर राधा वल्लभ जी कहाँ से आए? जी राधा वल्लभ जी को भगवान शंकर ने अपने हृदय से प्रकट करके जी उनको दिया था। उन्होंने उनसे ये कहा था कि मुझे आपके हृदय की प्यारी वस्तु चाहिए। जब तपस्या करते थे आत्मदेव जी, जी तो उन्होंने कहा मुझे आपके हृदय की प्यारी वो वस्तु चाहिए जिसकी तपस्या आप करते हैं। जी 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 तो भोलेनाथ ने कहा कि भैया मैं तो अपने हृदय से प्रकट किए राधा वल्लभ जी के, मैं तो इनकी करता हूँ। अच्छा तो राधा वल्लभ जी तो खुद अपने ही वो हैं शक्ति, जी भगवान महादेव हैं। आप देखो महादेव भी ठाकुर जी को जी नमन करते हैं। बिल्कुल। जब उनका जन्म हुआ हाँ तब दर्शन करने गए। जी गए बाल रूप के। जी जब ये रास होता है तब गोपी बनना पड़ा उनको, मुझे किसी तरह प्रवेश ले लो। जी 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 महादेव ने जी जी महादेव।
स्वयं महादेव। महादेव ने। जी, तो जी। ठाकुर जी तो हमारे राधा वल्लभ जी तो सब उनके इष्ट है। जी जी सब आदि शक्ति और हमारी सबसे बड़ी राधा रानी। जी जी राधा वल्लभ संप्रदाय मूल राधा रानी का संप्रदाय है। जी 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 हम उनकी उपासना करते हैं। जी जी सब उनमें ही निहित है राधा रानी। जी। तो इस तरह से ये सेवा चलती आ रही है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, वृंदावन में भी बराबर। वहाँ भी जो आपने परिवार बताया साढ़े 550 वर्ष 550 हो वर्ष चुके से हैं। ये जी हरिवंश जी का भी हमने 552वां जन्मोत्सव मनाएंगे इस बार। अच्छा 552वां। 52वां। ठीक है ठीक। हाथ जोड़ो। जय जय श्री राधे जी। जय जय। तुम भी जोड़ो। दोस्तों ये जो है ये प्राकट्य स्थल है श्री राधा नवरंगी लाल जी। ठीक है, ये यहाँ पर श्री हरिवंश जी ने और ठाकुर जी को यहाँ पे उनको स्वप्न में जो आए थे, तो ये वो वही प्राचीन कुआं है जिसमें जो है वो नीचे गए थे और प्रकाश यहाँ पर उनको मिला था और इस प्रकाश के साथ में ही जो है धारा ऊपर को आई और वो जो है ठाकुर जी के साथ में ऊपर आ गए। ठीक है ना, तो ये वो प्राचीन कुआं है दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा सा रात हो गई है तो इस वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वही कुआं है। ठीक है, और भैया बता रहे थे, भैया आप क्या बता रहे थे? जब महाप्रभु जी 7 वर्ष की आयु के थे जी, तब राधा रानी ने स्वप्न दिया था कि आपके बगीचे में जो कुआं है वहाँ पे आप जाइए और जो श्री जी का विग्रह है, जब ठाकुर जी का विग्रह देख रहे हैं वो युगल स्वरूप में है। जी एक तरफ हमारी प्रिया जो है, एक तरफ हमारे ठाकुर जी है, मिक्सली स्वरूप है। वहाँ पे आपको श्री जी का विग्रह मिलेगा, आप उनको लाए और उनकी सेवा प्रारंभ कीजिए। जी जी फिर 7 वर्ष की आयु में जब बसंत पंचमी का दिन था, अगले दिन महाप्रभु को खेलते हुए ध्यान आया कि ऐसा सपना हुआ था, तो वो कुएं में बिना कुछ सोचे कूद गए थे। हाँ हाँ हाँ, और तब ये कुआं सूखा था, अच्छा कुएं में कोई जल नहीं था। नीचे से आवाज आई कि मुझे श्री जी का विग्रह मिल गया, मैं लेकर आ रहा हूँ। तब जल ही उन्हें स्वयं ठाकुर जी को और महाप्रभु को ऊपर लाया। अच्छा, तब तक इसमें जल नहीं था, जब इसमें जल ही महाप्रभु को ऊपर स्वयं लाया था। अच्छा, और तब से फिर महाप्रभु ने यहाँ पे सेवापत्ति का जी जी संप्रदाय का प्रथम स्थान यही है। उससे पहले अगर देखें तो 5 ग्राम पड़ता ये कितने वर्ष पर पूर्व बता रहे थे? 550 साल। 550 वर्ष पूर्व। विग्रह भी तभी से है, तभी वही से। विग्रह की सेवा यहाँ पे चलती ठीक है। ठीक, धन्यवाद सर जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु जी प्रणाम, आनंद आपका शुभ नाम? गोस्वामी नवनीत लाल जी महाराज। अच्छा जी, गुरु जी आपके चरणों में परम परम वंदना। ठीक है जी, आप अपने बारे में परिचय दीजिए और साथ साथ राधा वल्लभ जी और ठाकुर जी महाराज जी के बारे में भी बताइए। बस हमारा परिचय तो राधा नवरंगी लाल जी महाराज है। अच्छा 550 वर्ष महाप्रभु जी ने, जी उनका जन्म प्रादुर्भाव उनका संवत 1530 में हुआ जी महाप्रभु जी का। जी जी उसके बाद 6 महीने की अवस्था में जी 272 श्लोक जी अपने मुखारविंद से बोलते चले गए। जी उसके बाद इतनी बाल लीलाएं की, बगीचे थे यहाँ, जी जी बहुत बाल लीलाएं की। कभी किसी वृक्ष को कृष्ण बनावे, किसी को राधा बनावे, जी उनको मुकुट लगावे केले के पत्तों का जी तो राधा जी पहन लें, और राधा जी को मुकुट लगावे तो लाल जी पहन लें। जी ऐसी बहुत लीलाएं की। जी। एक बार उन्होंने 56 भोग लगाए। जी छोटे से लाला थे, जी, जी। व्यास मिश्र जी सेवा में थे उनके पिताजी। जी जी तो एक पत्ता लिया, रख दिया, जी ये पेड़ा है। दूसरा पत्ता लिया, ये बर्फी है। तीसरा पत्ता लिया, ये कलाकंद है। चौथा पत्ता लिया तो इमरती है, बालू साई है। ऐसे करके 56 भोग लगाए उन्होंने। जी और यहाँ जो है एक थाली में एक मोदक रखा उन्होंने, जी। पिताजी ने उनके। जी जी दौड़े दौड़े पत्नी के पास गए, जी
अरे ये तो बताओ, मेरा बुढ़ापा है, मैं एक थाली में रख के गया था और वहाँ जो है 56 भोग लग रहे, कहने लगे तुम्हारा लाला जो है वो कौतुक कर रहा होगा। तो दोनों दौड़े दौड़े वहाँ पे गए। अरे वहाँ पे तो झूठ मूठ कर रहे, वो पत्ते रख रहे, और यहाँ पे 56 भोग हो गया जो है। फिर 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष के होकर के जब सुबह उठे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ठाकुर जी मुझे ये कह रहे कि मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। अरे बेटे तुम्हें क्या स्वप्न विषय दिखाई देने लगे, 7 वर्ष के हो तुम। आनाकानी करने लगे। कुछ देर के बाद में खेलते खेलते कुएं के समीप गए, बच्चों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते फिर वही ध्यान आया कि मैं कुएं में हूँ, मुझे निकाल लो। कुएं में छलांग लगा दी। अच्छा। और जब कुएं में छलांग लगा दी तो लाल जी तो मिल गए, प्रिया जी नहीं मिली। अच्छा। उनके पिताजी ने कभी कंटा फंसावे, कभी खटोली फंसावे, कभी कुछ फंसावे। लाला के ममता थी, बेटे लाला आ जाओ। कहले राधा जी नहीं मिली। कहले राधा जी जैसी तुम कहोगे वैसी मंगा देंगे। लाड़ में कहा उन्होंने, नहीं पिताजी यहाँ कुएं से आवेंगी राधा जी। बस इतनी देर में द्विभुज स्वरूप आया और द्विभुज स्वरूप पानी बढ़ता चला गया अपने आप से, पानी ऊपर ले आया। तो ऐसा प्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, गोप ग्वाल बाले, ढोल बजने लगे, तांसे बजने लगे, और ग्वाल बालों ने ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया। जब महाप्रभु जी उनको लेकर के आए दोनों को, आनंद अनुभव होने लगा सबको। जिस सरोवर में जल नहीं था उस सरोवर में जल आ गया। जिस माता के कभी गर्भ नहीं ठहरा उस माता को गर्भ ठहर गया। शुभ समय इस्तेमाल। हाँ, ऐसा आनंद अनुभव हो गया। जैसे सावन में हरियाई भरियाई छा जाती है ना, ऐसे हरियाई भरियाई छाने लगी। जिसके यहाँ खाने को नहीं था, कोई भूखा नहीं रहा उस समय जो ला करके यहाँ विराजमान किया। 4 वर्ष लग गए उत्सव करने में। 4 वर्ष के बाद उत्सव किया उन्होंने, और उत्सव करके प्रागट्य उत्सव फिर जो है सब जगह प्रारंभ हो गया। इससे पहले प्रागट्य उत्सव का कोई प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। फिर उन्होंने 32 वर्ष अपने करकमलों द्वारा सेवा की। नागा नवरंगी लाल जी महाराज की 32 वर्ष सेवा करते रहे। उसके बाद फिर स्वप्न हुआ कि मैं जरथावल आ जाओ आप। अच्छा। उधर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसे भी स्वप्न हुआ कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना। अच्छा। तो महाप्रभु जी चल के गए। आप कौन, आप कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम हरिवंश है। अरे महाप्रभु जी आओ। मुझे भी स्वप्न दिखाई दिया कि आप आ रहे हैं जी। बस कंदमूल फल से स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद घर लिवा के ले गए। अरे आत्मदेव ये तो मंदिर होना चाहिए। कह रहे प्रभु मेरा तो घर है, ये पुश्तैनी घर है, मेरे बाबा दादा वगैरह सब यही रहे। कह रहे हमें तो मंदिर लग रहा है। रात को विश्राम किया, सुबह मंदिर बन के तैयार हो गया। और ऐसा मंदिर बड़ा लंबा चौड़ा बन के तैयार हो गया। गाँव वाले आ रहे देख रहे, अरे भूतों ने मंदिर बना दिया रात रात में, भूतों ने मंदिर बना दिया रात रात में। उन्होंने कहा मेरे महाप्रभु जी आए थे शाम, और इन्होंने आते यही कहा था कि ये मंदिर होना चाहिए। तो इन महान पुरुष की कृपा से ये मंदिर बना है। उस समय तो लोग भ्रमित रहे कि ये भूतों का मंदिर है, लेकिन अभी 40-45 साल पहले हम और वृंदावन के कुछ संत जो है वहाँ गए थे। 5-6 गाड़ी गई थी वो बसें। वहाँ उस समय हमने थोड़ी देर प्रवचन किया, कहा कि भाई ये महाप्रभु जी की कृपा है तो आज ये मंदिर जो है इस प्रकार से है। सब लोगों ने मान लिया। हमने भी भोजन किया, प्रसाद पाया, वहाँ पे भंडारा करा। जब भंडारा खा के प्रसाद पा के बाहर निकले, हमने कहा भाई भूत ने हमें खाया नहीं। हाँ, यहाँ कोई भूत बात नहीं है। बस सब अंदर आ गए। और उसी दिन से जो है पूरे गांव का गांव जो है खूब गुणानुवाद कर रहा। कभी संकीर्तन करेगा, कभी सत्संग होगा, कभी कुछ होगा, इसी प्रकार से बराबर चलता आ रहा है। तो ये जरथावल आत्मदेव जो था शंकर जी का बड़ा भारी भक्त था। अच्छा।
इतनी उपासना इतनी आराधना करता था, उसके सामने कुछ मानता ही नहीं था। एक दिन शंकर जी ने कहा मांग लो जो तुम्हें मांगना। अच्छा जी। अरे आपका दिया हुआ सब कुछ है, दुकान में दुकान है, मकान में मकान है, बालक में बालक है, क्या मांगो प्रभु आपसे? कहले नहीं, मांग लो जो मांगना। तो मांडव द्वीप दक्षिण में एक स्थान है, उसको श्वेत द्वीप भी आया, शास्त्रों में श्वेत द्वीप भी कहा है। तो शंकर जी वहाँ राधा वल्लभ लाल विराजते थे जो वृंदावन में। रोजाना शंकर देव, आदि देव, महादेव उनकी आरती उतारते थे अपने कर कमलों से जी। तो जब आरती उतारते थे बहुत प्रसन्न थे। उधर आत्मदेव ने मांग लिया कि आपके हृदय की सबसे प्यारी वस्तु जो है वो आप मुझे दे दो। शंकर जी के नेत्र छलक आए, उस समय नेत्र छलक गए। क्या मांग लिया? बहुत ही अनुनय विनय किया ब्राह्मण ने कि प्रभु मैं गलत मांग लिया, कुछ तो मुझे माफ कर दो, मैं अपना वचन वापस ले। शंकर जी नहीं, जो तुमने मांग लिया वो तुम्हें मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मांडव द्वीप से ला करके उन्होंने ठाकुर जी को उनके उसके बाद कहा कि देखो ब्राह्मण देव, जब तक सेवा बन सके तब तक सेवा करना। आंखों से कम दिखाई देने ले या कोई परिस्थिति और आ जावे तो महाप्रभु जी आएंगे, तुम उनको दे देना ये सेवा। वो लेकर के वृंदावन चले जाएंगे। तो उन्होंने ठाकुर जी को दिया और दोनों कन्याओं का अपना संस्कार कराया उनसे, और संस्कार करके दोनों कन्याओं को और ठाकुर जी को दहेज में दे करके विदा करा। 2 डोले सज के गए, जिससे पहले 8 आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। वो बहुत प्रयत्न करते रहे कि वृंदावन जावे, लेकिन वो वृंदावन जा नहीं सके। लता पटाओं ने रास्ता रोक लिया, और जब महाप्रभु जी 2 डोलों में सज के गए, लता पटाओं ने एकदम रास्ता दे दिया। और इतना ही नहीं, एक दिवाली मनाई जाने लगी। उधर से प्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, ग्वाल बाले ऐसे साज बाज से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें भी आनंद आया। जा करके मदन टेर एक स्थान है, उस पे उन्होंने अपना ठाकुर जी विराजमान करा और अपने आप बैठ गए। नरवाहन डाकू जो है उसका बड़ा आतंक था वहाँ पे जो है। तो कुछ भागे भागे लोग, किसान लोग आए, खेती कर रहे थे वहाँ। बाबा यहाँ मत बैठो, यहाँ तो डाकू की वो तमोची लगी हुई है, वो रहते हैं डाकू, बहुत से आवेंगे यहाँ पे और आपको सामान सुमान ठाक फेंक देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे। अरे या तो संत बैठते नहीं और बैठते हैं तो उठते नहीं। विराजमान हो गए। 3 दिन के बाद नरवाहन उसकी टोली आई। ऐसे देखने लगा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। देख करके उस समय तो सो गए वो। फिर सुबह उठे और सुबह उठ करके उन्होंने महाप्रभु जी की पीठ देखी। महाप्रभु जी 3 बजे उठ गए और 3 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी का रिझाने लगे और उनकी पीठ देखी। पीठ देख कर लोटपोट हो गया। जो उसके हाथ में था कुछ, वो प्रहार करना चाह रहा था, वो तो गिर पड़ा। और सामने जब गया तो महाप्रभु जी ने कहा, देखो भाई नरवाहन, आप जो है हमें चोट मत पहुंचाना, जो कुछ सामान हमारे पास है वो लेना हो ले लो, लेकिन ये मेरी श्री जी हैं, इनको कोई आघात मत पहुंचाओ। नरवाहन ने कहा, प्रभु आज तक संसार को बहुत लूटा, कोई कमी नहीं छोड़ी। जिसे लूटना था उसे भी लूटा और जिसे नहीं लूटना था उसे भी लूटा। लेकिन महाप्रभु जी आज तो मैं लूट गया बिल्कुल आपके चरणों में। आपका दासानुदास हूँ, आपके दासों का भी दास हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करना। एकदम चरणों में शीश रखा और चरणों में शीश रख करके प्रभु ने आशीर्वाद दिया महाप्रभु जी ने। और 5 पद उसी समय नरवाहन के नाम से बना दिए उन्होंने। तो ये उनकी उदारता थी। शिष्य तो गुरु को अभिनंदन करता है, लेकिन गुरु का हृदय भी विशाल होता है। गुरु अपने शिष्य को पिता से भी ज्यादा बढ़ाना चाहे, तो पिता का पुत्र है, वो अपने शिष्य को
कभी नीचा नहीं दिखाना चाहता, कभी नीचे नहीं रखना चाहता। वो अपने पुत्र के समान अपने शिष्य को भी इतना ऊंचा देखना चाहे कि उसको लोग ये कहने लगे भाई गुरु जो है आपसे कम हो गए, आप ज्यादा हो गए, इसकी परवाह नहीं करते। वो अपने पुत्र के समान उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसमें उसकी जो है प्रशंसा होती है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बात बदल जाएंगी इसकी, कोई बात उसमें ऐसी नहीं रहने की जैसे संसार में होती है। जो भक्ति भाव में लगेगा, सब भक्ति भाव में लगेगा। एक भक्ति शस्त्र ही ऐसा है जो सदा पराजित करता है। उसके समक्ष में हार गया जो मेरी भक्ति करता है। ठाकुर जी के शब्द हैं ये, हमारे शब्द नहीं। जो मेरी भक्ति करे ना उसके सामने में बोला हो जाता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो तो मुझे बिना भाव के खरीद लेता है, मैं बिना मोल के बिक जाता हूँ, मुझे खरीद लेते हैं। तो ठाकुर जी की विशेषता का तो जितना वर्णन करेंगे अनिवर्णनीय है, वर्णन करे नहीं पाता कोई, कितना वर्णन करें। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ब्रह्म और जो ठाकुर जी एक ही है, एक ही है, अलग नहीं, अलग नहीं कभी है। भी अलग नहीं है। अच्छा, राम मर्यादा में रहे और कृष्ण साम दाम दंड भेद, कृष्ण भगवान ने सारी युक्ति अपनाई, कोई युक्ति ऐसी नहीं थी। कृष्ण पहले भी थे, कृष्ण आज भी हैं और कृष्ण बाद में भी रहेंगे, प्रलय काल के बाद में भी। और कोई इस प्रकार से कोई निशानी ऐसी नहीं रहने की। और बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। आपने सुना हुआ कभी? जी, सुना मैंने नहीं? कुछ सुना है सर। हैं? जी, हाँ। बताते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखा है। तो ये श्री क्या है? श्री जो लगाते हैं श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बड़े बड़े विद्वान इस बात को पकड़ नहीं पाते। श्री जो है वो स्वयं राधा है। श्री कृष्ण के साथ हमेशा श्री लगता है और श्री राधा और कृष्ण दोनों है। और ये संप्रदाय जो हमारा राधा वल्लभ का संप्रदाय है ये भी कोई अलग नहीं है। राधा माने तो आप जानते हैं और वल्लभ माने कृष्ण, ये भी राधा कृष्ण की उपासना है। वो से कहते हैं कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय पता नहीं कौन सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब तो सनातन पे जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक तत्व जो है वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार है। और ऐसी ऐसी स्थितियाँ बना रहे हैं वो लोग जो हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें केवल हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है और कोई धर्म किसी प्रकार का नहीं है। हमें कोई जाति पूछे किसी से भी कोई तो एकदम हिंदू बतानी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बनिए है या क्या है क्या नहीं है, और कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं। बहुत अच्छा संदेश है आपको, बहुत अच्छा। और एक बात सुनो, ये लोग तो जो है समाप्त होने वाले हैं, इनका राज नहीं आने का। आज बच्चे कह रहे आपसे, लोग डरते हैं कि संख्या बढ़ रही है इनकी, राज आवेगा। आज आपको दावे से कह रहे हैं कोई राज नहीं आ सकता इनका। अच्छा जी, आपके देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे, शुरू हो गया काम। ये कली काल किसे कहते हैं गुरुजी? एक बार गृह युद्ध की संभावना तो बन रही है, जी जी, लेकिन ये है कि इनका कोई औचित्य नहीं रहने का, इनको कोई अस्तित्व नहीं रहने। ये जैसे कली राक्षस बोलते हैं ना, कली राक्षस को बोलते हैं, उसका काल चल रहा है। ऐसा है। जी, 4 युग हैं ये, सतयुग, द्वापर और त्रेता, और उसके बाद कलयुग है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे ये। तो सबको उन्होंने कहा कि भाई सतयुग तुम्हारा राज आवेगा तो क्या करेंगे? कहते प्रभु सबको न्याय की बात करेंगे तो सबको न्याय मिल जाए। द्वापर ने भी इसी प्रकार से कहा, त्रेता ने भी इसी प्रकार से कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, जो जैसा भी होगा उसको दंड दिया जाएगा, और अगर कोई प्रभु चरणों में लगा हुआ होगा तो उसको जो है बढ़ाया जाएगा। अब कलयुग का नंबर आया, कलयुग ने ऐसा थप्पड़ मारा बाप के, वो देखता रह गया जी, तो उसने कहा तेरे लक्षण दिखाई देंगे, तू क्या करेगा?
तो ये कलयुग में यही है, कोई किसी की सम्मान, कोई किसी का वो नहीं करता, तो ये कलयुग है। लेकिन ऐसा है साथ साथ और भी है, जो भजन करता है, जो उनके प्रति समर्पण हो गया है, उसको कलयुग कुछ नहीं कह सकता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावहि नर पावहि भवथाहा। गायन विद्या जो है वो ऐसी है, सारे गम भुला देती है। तो गा गा करके जो संकीर्तन चल रहे आप देख रहे होंगे, संकीर्तन में मन लगता है, तो उनके नाम गुणानुवाद इतना भी होगा उतना आनंद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने के। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतने ही पारा। तो कलयुग में तो नाम जो है सर्वोपरि है, जितना भी कोई नाम लेगा उतना ही हृदय में प्रकाश हो जाएगा, और हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो बाहर भी उसे प्रकाश ही नजर आएगा, उसको कोई छू नहीं सकता। जो भगवान का भक्त होगा, यमराज के दूत उसकी तरफ बढ़ेंगे ना, मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे, उस तक नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने अगर पाप किया, अरे पाप का तो तुम्हें वहाँ पता चलेगा क्या वो होता है। कहते नहीं काले काले भूत नजर आ रहे हमें, जब आदमी मरता है ना तो काले काले भूत नजर आवे, तो यम के दूत की तो है क्या है, इस तरह घसीटते हुए ले जाएंगे। और जो कोई भक्ति भाव करेगा, अरे कृष्ण भगवान जो है रथ में बिठा करके उसको लेके राधा जी को सौंपते हैं। लोग तो स्वर्ग और मोक्ष जानते हैं, लेकिन उससे ऊंचा भी निकुंज बोलते हैं। जो राधा रानी के भक्त हैं, राधा रानी अपनी गोद में बिठा ले उनको। भक्ति का एक ऐसा सूत्र है, ऐसा सूत्र है, जो नहीं करता ना बाद में पश्चाताप होता है। अरे मैंने तो कुछ भी नाम नहीं लिया। उधर में जब होता है ना माता के गर्भ में, तो बार बार प्रार्थना करता, मुझे इस नरक योनि से निकालो, मैं आपका चिंतन मनन करूँगा। और जब वो बाहर आ जावे, कोई मामा बन जा, कोई नाना बन जा, कोई भाई बन जा, कोई पिताजी बन जा, कोई पुत्र बन जा, कोई माताजी बन जा, सारे नाते उसको घेर लेते हैं। फिर रोता है वो, अरे वहाँ से छूट करके आया, यहाँ सब लोगों ने मुझे घेर लिया, प्रभु मुझे कृपा करना। सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। फिर चल दे, फिर समय मांगे, आखिर समय फिर समय मांगे, प्रभु ने थोड़ा समय और दे। प्रभु कहते हैं तो रोज का काम चाहिए, यानी कि माया में व्यस्त रह जाता है, बस के रह जाता है, भजन नहीं करता। माया से दूर होना चाहे ना, हाँ एकाग्रता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए जी। और जब तन में और तल्लीनता बढ़ेगी जी तो जीवन में आनंद आ जाएगा। जी महाराज जी जैसे बोलते हैं बिना गुरु की गति नहीं है, तो उसके बारे में क्या है? हाँ, ये वास्तविकता है। गुरु अगर किसी को ना प्राप्त हो तो कैसे, मतलब अगर जीवन में गुरु चाह रहा नहीं मिल रहा जन्म है? जन्मांतर का संबंध है जी। गुरु को आप जहाँ भी होगा वहीं ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे जो है। ठीक है। लेकिन मन में ये रखना चाहिए कि मुझे मार्गदर्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में ना रखे। अच्छा, मन में रखना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए हृदय में। अब सुनो, किताब में भी ओम नमो भगवते वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बहुत मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय। किताबी मंत्र देख करके अगर कोई जपने लगे तो उतना लाभ नहीं मिलने। जो गुरुमुख से कहा हुआ है, एक सूत्र भी, एक शब्द भी, वो सार्थक हो जाएगा जीवन में, वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करेगा। कोई रिद्धि सिद्धि ठाकुर जी के चरणों में लौटती है, वो से सिद्धि करते हैं कि सिद्धि करके 40 दिन का ये हो जाएगा, लेकिन बिना प्रभु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। अच्छा गुरु जी, अंत में जो है काफ़ी अच्छा आपने बताया दर्शकों को, बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ा महादेव और पार्वती मैया के बारे में थोड़ा बता दिए, जो कुछ आप विशेष रूप में जानते हैं। शंकर और पार्वती जो है जी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरहु शंभु न तो रहूं कंवारी। राजा हिमाचल से उन्होंने दृढ़ होकर के कहा कि शंकर जी को वर्ण करूंगी और नहीं तो कंवारी रहना पसंद करूंगी। इससे प्रमाण मिलता है कि एक जन्म नहीं 108 जन्म लिए उन्होंने। अमरनाथ जी की गुफा में एक बार प्रश्न किया पार्वती ने कि प्रभु आप तो अमर हैं, लेकिन मुझे बार बार क्यों मरना पड़ रहा, कि चल तुझे अमर कर दूं आज। अमरनाथ की गुफा में लेके गए
और वहाँ जो कथा सुनाई, कथा सुनते सुनते वो सो गई और एक तोता जो है उस कथा को सुन करके व्यास जी की पत्नी के मुखमंडल में चला गया और उससे जो है व्यास जी तो सो गई और वो तोता सुनता रहा। तोता कहो कबूतर कहो वो सुन करके उसने वो भागवत पुराण बना, फिर उसका जो है हुंगारे वो देता रहा और वो सोती रही। तो भजन ऐसी चीज है, भजन पार कर देता है आदमी को। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कितने जन्म लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। हमें तो भजन करना चाहिए, भजन पे जोर देना चाहिए। हमें बाकी किसी चीज पे वो नहीं करना चाहिए। भजन जितना होगा, गुरु का दिया हुआ मंत्र जो होगा वो पार कर देगा। फिर जन्म नहीं लेना पड़ने का। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ऋषि मुनियों ने जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे, क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? और आजकल बालक जो है दोतरी भाषा में कुछ बोल रहा तो ठाकुर जी सामने आके कह रहे ये तो मेरी चौपाई गा रहा बच्चा, आपके समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी चौपाई गा रहा। नवजात शिशु एक महिला थी, वो महिला पाठ करती रोजाना जो है, तो ठाकुर जी आ गए, कहने लगे तुम अशुद्ध बोल रही कुछ। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर मैं अशुद्ध बोल रही और आपका दर्शन मिल गया तो मुझे शुद्ध बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु पे किसकी कृपा हो जावे, किस समय हो जावे, ये प्रभु जानते हैं। प्रभु सबको सृष्टि को पूरी छकाते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते। एक बात सुन, इससे बढ़ के क्या हुआ? जड़ को भी और चेतन को भी। पत्थर में भी देखोगे तो कुछ न कुछ खाना, निर्जीव को भी और सजीव को भी, दोनों को। अभी मिठाई का डब्बा रखा था हमारे पास, उन्होंने पन्नी वन्नी उतारी कुछ लड़कों ने, और उतारी तो उसमें चींटी वगैरह इस कदर भरी हुई थी। तो जब एक बार सुन कह सके कोई, अरे वो सबको छकाते हैं, इतना छकाते हैं कि भूखा कह ही नहीं सकता अपने को। तो इस चीज़ का मालिक भी है, इस चीज़ का योग्य भी है। वो योग्य अयोग्य कुछ देखते ही नहीं है, वो सबको देते हैं। हम भी 5 दफ़े ऐसा हो सके एक बार कोई प्रसाद ले लें, फिर दोबारा आ जाए तो उनका कहते भाई अभी तो लेगा था प्रसाद। लेकिन ये प्रभु में सामर्थ्य है, नीची गर्दन करें, देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, इस विधि नीचे नैन। ठाकुर जी नीचे नैन करके देते रहे। देवताओं ने कहा प्रभु ये तो 20 बार ले चुका है, कह लेंगे तुम्हें क्या बात हो रही है, चाहे 21वें बार भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु सबको आंख मीच के देते हैं, वो कभी नहीं देखते आंख खोल कर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय। खूब आनंद रहे, खूब आनंद रहे आपको। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आशा है आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आया होगा। और ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए। मिलते हैं ऐसे ही नई ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।